निवेदन करूंगा कि वो उनकी बात है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो पधारे हुए सभी मीडिया के साथीगण को नववर्ष की शुभकामनाएं और आप यहाँ पधारे, आपका धन्यवाद। विशेष रूप से हमारी प्रभारी महोदया शिमला जी ने जो विस्तार के साथ में आज की इस आपसे प्रेस से रूबरू होने की जो सोच थी उसे आपको विस्तार के साथ में बताया। माननीय अध्यक्ष जी कृष्णाराम जी, माननीय अध्यक्ष जी मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, आपने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया, उपस्थित होने का मौका दिया। मंच सभी सम्मानित महानुभाव और पधारे हुए अन्य सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि योजना के बारे में जितना शिमला जी ने विस्तार से बताया है, कुछ और बहुत कुछ बताने को नहीं रहा है, लेकिन ये बात सच है कि पहले काम की एक गारंटी थी। एक व्यक्ति भी अगर चाहता था कि उसको काम मिले तो वो अपने काम की मांग करता था, और काम ना मिलता था तो उसको कुछ न कुछ मुआवजे के रूप में देना प्रशासन की जिम्मेवारी होती थी। वो बात नजरअंदाज हो जाएगी। बजट की बात हम जहां तक करते हैं 60-40 का रेशो निकला। अब अगर 40% राज्य सरकार नहीं देगी, जिस तरीके से हमने देखा पेयजल स्कीम को लेकर के कितनी कवायद चली कि राज्य का हिस्सा नहीं आ रहा इसलिए केंद्र पैसा नहीं दे रहा, और कहीं पर राज्य पैसा दे रहा है तो केंद्र मंजूर नहीं कर रहा। ठीक वैसी सी स्थिति अब बनेगी। पूर्व में जो योजना थी, योजना को इतना विस्तृत रूप से बनाया गया था कि उसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है, और जहां आपने पढ़ करके कोई अर्थ निकाला और आपने लाभ लिया। मैं मेरा व्यक्तिगत निवेदन आपको करना चाहता हूं कि मैं क्योंकि इस योजना को अभी केंद्र से जोड़ करके कर रहे हैं, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र लोककरण से भी बात करता हूँ। ब्रॉडगेज भी आई, रेलवे लाइन के आने के साथ में ब्रॉडगेज कुछ जगह पर थी, इधर हमारी ये दिल्ली वाली लाइन बाद में आई। गांव और खेत दोनों के बीच में रेलवे लाइन के कारण किसान का जाना नामुमकिन हो गया। एक्सीडेंट होते थे, पशुधन कटता था, गायें कटती थी। उस वक्त मैं एक प्रस्ताव लेकर के आया, उसमें जो लिखा था उसी को मैंने पढ़ा, और पढ़ करके मैंने जाना रूरल कनेक्टिविटी एक वर्ड था। उस रूरल कनेक्टिविटी वर्ड को पकड़ करके मैंने मेरा प्रस्ताव पेश किया। सामान्य भरत सिंह जी हमारे पंचायत राज मंत्री जी थे, वो भी कानून के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने मेरी बात का पूरा मनन किया और उसके बाद में उन्होंने माना कि इसको हम इसमें ले सकते हैं, और देश का सबसे पहले महानरेगा योजना में रेलवे अंडर ब्रिज स्वीकृत कराने वाले भी हम थे और बनवाने वाले भी हम थे। नरेगा के अंदर हमेशा रोल मॉडल रहा आंध्र प्रदेश। मेरा अनेकों बार जाना रहता था। सबसे पहले जब मनरेगा लागू हुई थी उस वक्त यहाँ राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने उस वक्त भी एक मुद्दा चलाया था, और मुद्दा चला करके हमने धरना भी लगाया था और बहुत सारे करेक्शन भी कराए थे कि योजना में पारदर्शिता और हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक इस काम को कराया, उसके लिए आंध्र प्रदेश की टीम तक यहाँ आती थी, और आकर के वो सर्वे करने के लिए आते थे और बात करते थे कि रेल निकल जाती है, पुल गिरता नहीं है। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं। लेकिन इतना कामयाब एक हमने जो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया, इस प्रकार के बहुत से कामयाब काम स्थानीय स्तर पर स्थानीय सोच से जो होने वाले थे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। शिमला जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। अब आप अगर कोई स्थानीय स्तर पर आपकी आवश्यकता का प्रस्ताव लेकर के चलेंगे तो उसको तो दिल्ली तक जाते जाते प्रस्ताव और वो दम तोड़ देगा, और वो काम नहीं हो पाएगा। मैं इसी के साथ धन्यवाद करूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करते हुए, और आप सबका भी धन्यवाद है।